Welcome to the second video session. We are doing No Room for Leopard. It is chapter number 20. Okay, so let us continue. In previous video session, we had completed till the point, हम लोगों ने इस पॉइंट तक कवर अप किया था कि नरेटर एक बार जब वापस लौट रहा था कहीं से तो उसने झाड़ियों में दो चमकती हुई आंखों को देखा और देखकर डर गया। लेकिन फिर उसने देखा कि वो जो चमकती हुई आंखें हैं वो एयर में डांस करते हुए चली गईं, तो उसे एहसास हुआ कि वो चमकती हुई आंखें नहीं थी बल्कि वो फायरफ्लाइज था, जुगनू थे। इससे आगे की स्टोरी हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। नाउ द नरेटर राइट्स इन मे एंड जून व्हेन द हिल्स वर ब्राउन एंड ड्राई। मई और जून के महीने में, मई और जून में क्या होती है, समर टाइम होता है, काफ़ी गर्मी होती है। तो उसी सीज़न के बारे में नरेटर ने लिखा है कि इन मे एंड जून व्हेन द हिल्स वर ब्राउन एंड ड्राई, जबकि हिल्स बिल्कुल ब्राउन और ड्राई हो जाते हैं। ब्राउन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्रीनरी होती है वो सब खत्म हो जाती है पहाड़ों के ऊपर से, और हर जगह बैरन सरफेस कवर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इट वॉज ऑलवेज कूल इन ग्रीन नियर द स्ट्रीम, लेकिन वहाँ जो बहने वाला झरना था उसके आसपास मौसम हमेशा ठंडा रहता और वहाँ पे हमेशा ग्रीन दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडी था, वाटर सोर्स था। तो जहाँ वाटर सोर्स होगा वहाँ पे पौधे क्या होंगे? ग्रीन दिखेंगे। वेयर फर्न्स एंड लॉन्ग ग्रासेस कंटिन्यू टू थ्राइव, और झरने के आसपास फर्न और दूसरी लंबे घास लगातार बढ़ते रहते थे। वन डे आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ बार्किंग डियर दैट हैड बीन पार्शियली ईटन। एक दिन जब मैं उस झरने के पास से गुजर रहा था तो मैंने एक बार्किंग डियर के शरीर का रिमेन देखा। वो आधा खाया हुआ था। आधा खाया हुआ होने का मतलब किसी वाइल्ड एनिमल ने उसकी हंटिंग की थी, आधा खा सका था और आधा छोड़ के भाग गया था। I wondered why the leopard had not eaten the remains of his meal. नरेटर सोचने लगा कि लेपर्ड ने आखिर अपना पूरा खाना क्यों नहीं खाया। उसने बार्किंग डियर को अगर मारा था तो पूरा क्यों नहीं खाया। नरेटर ने कैसे समझ लिया कि लेपर्ड का ये काम है? क्योंकि उसमें बस एक ही एनिमल था जो दूसरे जानवरों का शिकार करता था, और वो कौन था? लेपर्ड था। बार्किंग डियर को कौन मार सकता था? लेपर्ड। ये उसने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि उस जंगल में दूसरा कोई लेपर्ड या लायन या टाइगर नहीं रहता था। तो बार्किंग डियर को किसने मारा होगा? लेपर्ड ने। तो अब ये सोचने लगा कि उसने बाकी बचा हुआ क्यों नहीं खाया। प्रोबेबली ही हैड बीन डिस्टर्ब्ड व्हाइल ईटिंग। तब नरेटर ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि शायद जब वो खा रहा होगा तो किसी इंसान के आने से वो डिस्टर्ब होकर भाग गया होगा। क्लाइंबिंग द हिल आई मेट ए पार्टी ऑफ हंटर्स। उस रास्ते पे आगे बढ़ता हुआ जब मैंने हिल के ऊपर क्लाइंब किया तो वहाँ पे मुझे कुछ हंटर्स मिले, शिकारी मिले। रेस्टिंग बीनीथ द ओक्स, वो शिकारी एक ओक के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन लेपर्ड। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने इस फॉरेस्ट में कभी लेपर्ड को देखा है। आई सेड आई हैव नॉट। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। दे सेड दे न्यू देयर वॉज लेपर्ड इन द फॉरेस्ट। तब उन सारे हंटर्स ने बताया कि उन्हें पता चला है कि इस वाले फॉरेस्ट में लेपर्ड रहता है। द हंटर्स हैड सीन द कार्कस ऑफ द डियर। उन शिकारियों ने उस मरे हुए डियर का डेड बॉडी देखा था, खाया हुआ। एंड द लेपर्ड्स पग मार्क्स, और लेपर्ड के पैरों के निशान भी उन लोगों ने देखे थे। दे केप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट। वे लोग फॉरेस्ट में हमेशा आने लगे। किस लिए? उस वाले लेपर्ड का शिकार करने के लिए। ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग आई हर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे। और हर दिन शाम के समय मैं उनके बंदूकों के गरजने की आवाज़ सुनता था। फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि ये ऐसे शिकारी थे कि जो भी जानवर सामने दिखाई पड़ जाता उस पर गोली चला देते, उसका शिकार करने के लिए वो तैयार थे। देयर इज़ ए लेपर्ड अबाउट, दे टोल्ड मी। एक बार उन लोगों ने फिर से मुझे बताया कि इस वाले जंगल में आसपास कहीं लेपर्ड है। यू शुड कैरी ए गन, और आपको जंगल में ऐसे खाली हाथ नहीं घूमना चाहिए, बल्कि आपको भी साथ में गन लेके घूमना चाहिए। आई सेड, नरेटर ने कहा, आई डोंट हैव वन, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। देयर वर फीवर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन द लंगूर्स हैड मूव्ड ऑन।
वहाँ पे अब उस जंगल में शिकारियों के लगातार आने की वजह से बर्ड्स लोग बहुत कम हो गए थे। एंड लंगूर जो जंगलों में पेड़ों पे ऐसे घूमते रहते थे, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए थे, शायद दूसरी जगह चले गए थे। वे लोग भी शिकारियों से डर गए थे। आई थॉट नो मोर ऑफ मैन। अब मैंने उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया, उन सारे शिकारियों के बारे में। दे वेर अनप्रिडिक्टेबल एंड टू बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। मुझे लग रहा था कि सबसे खतरनाक आदमी ही होता है, उसका कोई भरोसा नहीं, और आदमियों से बच के चलना चाहिए। नैरेटर जो जानवरों से बड़ा मिक्सअप होकर रहता था, उसे आदमियों से ज़्यादा डर लग रहा था, जानवरों से कम लग रहा था। वन डे आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीम आई क्लाइम्ड परितिब्बा। एक दिन उस स्ट्रीम को पार करके मैं परितिब्बा नाम का एक हिल था, उसके ऊपर क्लाइम किया। ए ब्लिक स्क्रब कवर्ड हिल। वो बिल्कुल बैरन कटीली झाड़ियों से भरा हुआ पहाड़ है। वेयर नो वन लिव्ड। और उस वाले पहाड़ पे कोई भी रहता नहीं है। दिस वॉज अ स्टेप अंडरटेकिंग। हालांकि मैंने जो फैसला किया था परितिब्बा पे जाने का, वो बहुत ही मुश्किल सी चढ़ाई थी। बिकॉज देयर वॉज नो पाथ टू द टॉप, क्योंकि ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना था। एंड आई हैड टू स्क्रैम्बल अप विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एंड रूट्स। और मुझे पत्थरों को पकड़ पकड़ के सहारा लेकर के और दूसरे पेड़ों का सहारा लेके ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। एट द टॉप वाज अ प्लेट्यू। ऊपर एक पथरीला मैदान था विथ अ फ्यू पाइन ट्रीज। और वहाँ पे बस एक दो पाइन ट्रीज नज़र आ रहे थे। देयर अपर ब्रांचेज कैचिंग द विंड। और उन सारे पाइन ट्री के सबसे ऊपर वाले ब्रांच से होकर हवा गुजर रही थी और उससे गुनगुनाने का साउंड निकल रहा था। देयर आई फाउंड द ruins ऑफ what मस्ट हैव बीन द फर्स्ट सेटलर। और वहाँ मैंने देखा कुछ खंडहर देखा, खंडहर जैसा देखा। वहाँ पे शायद कोई रहने के लिए आया होगा, अपना घर बनाया होगा, और घर नष्ट हो गया, अब सिर्फ उसका खंडहर बचा था। जस्ट अ फ्यू पाइल्स ऑफ रबल। बस टूटे फूटे हुए कुछ टुकड़े थे। नाउ ओवरग्रोन विथ विट्स। उस पे भी, उस टूटे घर पे अब घास उगाई थी। सॉरेल, डैंडेलियन एंड नेटल्स, ये सब के सब घासों के नाम हैं। एज आई वॉक थ्रू द रूफलेस रुइंस। जब मैं उस रूफलेस रुइंस के ऊपर से गुजर रहा था, आई वॉज स्ट्रक बाय द साइलेंस दैट सराउंडेड मी। मैं हैरान रह गया वहाँ इतनी ज़्यादा साइलेंस देखकर। वहाँ बिल्कुल साइलेंस था, सन्नाटा। द साइलेंस वॉज सो एब्सोल्यूट दैट इट सीम्ड टू बी शॉटिंग इन माई ईयर्स। और वो साइलेंस इतना घना था, इतना गहरा था कि मुझे उस साइलेंस की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। बट देयर वॉज समथिंग एल्स ऑफ विच आई वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर। द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ वन ऑफ द कैट फैमिली। लेकिन वहाँ मेरे अलावा कुछ और भी था, जिसके वहाँ मौजूदगी का मुझे एहसास होने लगा था। क्योंकि मुझे बार बार मेरे नाक में बार बार गंध आ रही थी कैट फैमिली का, किसी एनिमल का। और कैट फैमिली का वो एनिमल कौन होता है आपको पता होगा, लेपर्ड होता है। आई पॉज एंड लुक्ड अबाउट। मैं रुका और मैंने चारों तरफ देखा। आई वॉज अलोन। मैं वहाँ अकेला ही दिखाई पड़ रहा था। देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ ड्राई लिप्स ऑफ लूज स्टोन। और वहाँ पे सूखे पत्तों के भी उड़ने की आवाज़ नहीं थी। द ruins were for the most part open to the sky। और वो जो गिरा हुआ घर था उसका ज़्यादातर हिस्सा खुले आसमान के नीचे था। Their rafters had collapsed। और छत को, यानी जिस पे छत टिकी होती है, वैसे जो रैप्टर्स होते थे वो सब के सब गिर गए थे। एंड ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लो पैसेज लाइक द एंट्रेंस टू अ माइन। और उनसे होके अंदर जाने का ऐसा रास्ता दिख रहा था जैसे किसी माइंस के अंदर जाने का छोटा सा रास्ता होता है। दिस डार्क कैवर्न seemed टू लीड डाउन। और वो गुफा अंदर की ओर जाता हुआ लग रहा था। द स्मेल वाज स्ट्रॉन्गर व्हेन आई अप्रोच दिस स्पॉट। जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो वो गंध मुझे ज़्यादा, उस गंध का ज़्यादा एहसास होने लगा। आई स्टॉप्ड अगेन एंड वेटेड देयर वॉन्डरिंग इफ़ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लेपर्ड। और मैं वहाँ रुक करके और सोचने लगा, वहाँ रुका, खड़ा रहा और सोचने लगा कि हो सकता है लेपर्ड का कोई झुंड यहाँ आसपास में रहता हो। आई वंडर्ड इफ द एनिमल वाज नाउ एट रेस्ट आफ्टर नाइट सेंट। मैं ये सोचने लगा कि शायद वो लेपर्ड यहीं पे है और रात भर शिकार करने के बाद इस समय इसी झोपड़ी के अंदर वो आराम कर रहा है। परहैप्स इट वॉज क्राउच्ड देयर इन द डार्क। शायद
वह इस वाले टूटे हुए घर के अंदर के किसी अंधेरे कोने में छुप करके बैठा है, वॉचिंग मी, मुझे देख रहा है, रिकॉग्नाइजिंग मी, और मुझे पहचान रहा है एज अ मैन हु वॉक्ड अलोन इन द फॉरेस्ट। मुझे पहचान रहा है कि मैं वो इंसान हूँ जो इस जंगल में अकेला घूमता रहता हूँ, विदाउट अ वेपन, और बिना किसी हथियार को साथ लिए। आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर, दैट ही न्यू मी। मुझे अच्छा लगा ऐसा सोच के कि वो लेपर्ड वहाँ था और वो मुझे खूब अच्छे से पहचान रहा था। दैट ही एक्नॉलेज्ड माई विजिट इन द फ्रेंडलीस्ट वे बाई इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर। और वो अपने होने की जानकारी दे रहा था मुझे इग्नोर करके बिल्कुल दोस्ताना अंदाजा में, तुम यहाँ घूमते रहो, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर। नरेटर ने लिखा है कि मैं उसके आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्टैक्ट और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटिफुल क्रिएचर। मैंने न तो उस वाले क्रिएचर को दोबारा कभी देखा, न ही मैं उसके पास गया, न ही मैंने उसे छू कर देखा। इट वॉज हिज ट्रस्ट आई वॉन्टेड। मुझे बस ये अच्छा लग रहा था कि उसने मेरा भरोसा किया। आई थिंक ही गेव इट टू मी। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने अपना विश्वास मुझे दिया। बट डिड द लेपर्ड ट्रस्टिंग वन मैन मेक द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स? लेकिन फिर मैं सोच में पड़ गया, ये लेपर्ड जो एक आदमी का भरोसा कर रहा है, क्या दूसरे आदमी का भरोसा करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर देगा? बिकॉज नेक्स्ट डे कमिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि अगले ही दिन जब मैं उस स्ट्रीम वाले रास्ते से वापस लौट रहा था, साउटिंग एंड बीटिंग देयर ड्रम्स वेर द हंटर्स, तो मेरी मुलाकात हुई ज़ोर ज़ोर से अपने ड्रम्स बजाते हुए और शोर मचाते हुए उन्हीं सारे हंटर्स से। दे हैड अ लॉन्ग बम्बू पोल अक्रॉस देयर शोल्डर। इन सारे हंटर्स ने अपने कंधों पे एक बड़ा सा बांस का टुकड़ा रखा हुआ था। एंड स्लंग फ्रॉम पोल फिट अप हेड डाउन वाज द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लेपर्ड। और उसके बांस में टंगा हुआ था, बांस में पैर ऊपर करके बंधा हुआ, सिर नीचे लटका हुआ एक बेजान शरीर था लेपर्ड का। इट हैड बिन शॉट इन द नेक एंड इन द हेड। उस लेपर्ड को गोली लगी थी उसके गर्दन में और उसके हेड में। दैट मीन्स इन सारे हंटर्स ने मिल करके उस लेपर्ड को मार डाला था। नरेटर को देखते ही उन सारे हंटर्स ने चिल्लाते हुए कहा, वी टोल्ड यू देयर वाज अ लेपर्ड। हम लोगों ने तो आपको पहले ही बताया था कि इस जंगल में एक लेपर्ड रहता है। दे साउटेड इन ग्रेट गुड ह्यूमर। वे लोग खुशी के साथ मुझे बता रहे थे, इजंट ही अ फाइन स्पेसमैन, देखो कितना शानदार जानवर है। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ, ही वॉज अ ब्यूटिफुल लेपर्ड। नरेटर के हंटर्स क्या बोल रहे थे? ए फाइन स्पेसमैन, कितना बढ़िया नमूना है। वे लोग क्यों मार रहे थे उसको? उसके स्किन को हटा करके, हाइड को उसके बॉडी से अलग करके और नमूने के तौर पे स्पेसमैन की तरह रखना चाहते थे। लेकिन नरेटर के जवाब में क्या था? ही वॉज ए ब्यूटिफुल लेपर्ड। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत लेपर्ड था जिसे तुम लोगों ने मार डाला। उसके कहने का ये मतलब था। लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ हाँ कह के सिर हिलाया और बताया हाँ, बड़ा खूबसूरत लेपर्ड था ये। आई वॉक्ड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट। उस खामोशी वाले फॉरेस्ट से मैं चुपचाप वापस लौटा। इट वॉज वेरी साइलेंट। जंगल आज बिल्कुल शांत था। ऑलमोस्ट एज दो द बर्ड्स एंड एनिमल्स न्यू देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड। जैसे जंगल के जितने भी बर्ड्स थे और एनिमल्स थे, सबको इस बात का एहसास हो गया था कि आदमियों ने शर्त तोड़ दी, यानी अपनी वादा खिलाफी कर दी। आई रिमेंबर द लाइन्स ऑफ द पोएम बाई D.H. लॉरेंस। और मुझे याद आ रहा था D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ एक पोएम, एज आई क्लाइम द स्टीप एंड लोनली पाथ ऑफ माई ओन। जब मैं खड़ी चढ़ाई वाला सीधा रास्ता चढ़ के अपने घर वापस आ रहा था, तो मुझे याद आ रहा था D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ एक पोएम। उसमें उन्होंने लिखा था, दिस वर्ड्स इकोड इन माई माइंड। उनके लिखे हुए सब मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, माइंड में गूंज रहे थे। देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। एक वक्त ऐसा था जब इस वर्ल्ड में सबके लिए रहने की जगह थी, इंसान के लिए भी और माउंटेन लायन के लिए भी। हेंस वॉज द स्टोरी। आई होप यू लव्ड इट। एंड आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि कैसे एक ब्यूटीफुल क्रिएचर को
ह्यूमन बीइंग अपने ग्रीड के लिए मार डालते हैं। एनीवे, रीड द स्टोरी वंस अगेन, ट्राई डूइंग द क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।